स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको उसकी उत्तर नीति के बारे में बताया था, जब उसने उत्तरी भारत के राज्यों को विजित किया, और दक्षिण भारत के राज्यों को जब उसने विजित करने की योजना बनाई तो उसमें एक अंतर यह था कि उत्तर भारत के राज्यों को विजित करने के पश्चात उसने उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया था, लेकिन दक्षिण भारत क्योंकि सुदूरवर्ती था तो उसने उन राज्यों को करद राज्य बनाकर और वहां से अथाह धन संपत्ति प्राप्त करके वहां का राज्य उन्हीं राजाओं को वापस कर दिया, और वो दक्षिण भारत जो था वो उसकी विजय का एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ, और वहां से उसे अथाह मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त हुई। साथ ही अन्य दक्षिण भारत के राज्यों को विजित करने में भी इन राजाओं ने सहायता प्रदान कर। दक्षिण भारत की नीति का उत्तरदायित्व उसने मलिक काफूर नामक सेनानायक को दिया, जिसने कि बहुत कुशलता पूर्वक अपने इस कार्य को पूर्ण किया। अब हम देखते हैं कि दक्षिण भारत को विजय करने के लिए उसने 4 राज्यों पर आक्रमण किए। सर्वप्रथम उसने देवगिरी पर आक्रमण किया, जो कि 1306 ईस्वी में मलिक काफूर वहां पर गया, और उसने वहां आक्रमण का मुख्य कारण यह था कि देवगिरी का शासक रामचंद्र देव जो था उसने काफी समय से वार्षिक कर अलाउद्दीन खिलजी को नहीं दिया था। पूर्व में अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को विजित किया था, लेकिन कर न देने के कारण उसने मलिक काफूर को रामचंद्र देव पर आक्रमण करने के लिए भेजा। साथ ही देवगिरी पर आक्रमण का एक अन्य कारण यह भी था कि गुजरात का शासक कर्ण बघेल जो था वो बगलाना में उन्होंने शरण ले रखी थी और रामचंद्र देव ने उन्हें शरण दी थी। इसलिए गुजरात के शासक की पुत्री देवल रानी को प्राप्त करना और उसे दिल्ली दरबार में भेजना भी उसका एक मुख्य उद्देश्य था। वो ये चाहता था कि देवल रानी को प्राप्त करके वो अपने पुत्र खिज्र खां का विवाह उसके साथ कर दे। जब कर्ण बघेल को इस बात की जानकारी मिली तब उसने इस बात से इनकार कर दिया। तब मलिक काफूर के साथ जो मालवा के गवर्नर और अन्य लोग गए हुए थे, उन्होंने बगलाना पर आक्रमण करके कर्ण बघेल को घेर लिया और वो देवगिरी भागने के लिए विवश हुए, और मलिक काफूर की सेना ने देवल रानी को प्राप्त करके उसे दिल्ली भेज दिया, जहां पर उसका विवाह खिज्र खां के साथ संपन्न हो गया। तत्पश्चात मालवा का गवर्नर और अलग खां दोनों जने देवगिरी पहुंच गए, और तत्पश्चात रामचंद्र देव जो कि देवगिरी का शासक थे, उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया, और आत्मसमर्पण करने के पश्चात उन्हें दिल्ली ले जाया गया, जहां वो लगभग 6 महीने तक रहे, और वहां से देवगिरी से अलाउद्दीन खिलजी को अथाह मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव का राज्य उन्हें वापस करने की उनसे बात कही और उन्हें राय रायन की उपाधि भी प्रदान की। अलाउद्दीन खिलजी के आतिथ्य से रामचंद्र देव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने भविष्य में दक्षिण भारत पर होने वाले आक्रमणों में मलिक काफूर को सहायता देने का भी आश्वासन दिया। ये काफूर और अलाउद्दीन खिलजी की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय थी। अब उनके लिए दक्षिण भारत विजय का रास्ता आसान हो गया। मलिक काफूर का दूसरा आक्रमण तेलंगाना की राजधानी वारंगल पर हुआ, जहां का शासक प्रताप रुद्रदेव थे। ये कहा जाता है कि वारंगल जो था उसका किला अत्यधिक मजबूत था, 4 दीवारी भी बहुत मजबूत पत्थरों से बनी हुई थी। तो प्रताप रुद्रदेव ने काफी समय तक मलिक काफूर की सेना का सामना किया, लेकिन जब उन्हें ये लगने लगा कि अब लंबे समय तक उसकी सेना का सामना करना संभव नहीं है, तो उन्होंने अपनी एक मूर्ति बनाकर उसे स्वर्ण की माला वगैरह पहनाकर उनके सामने आत्मसमर्पण स्वरूप पेश किया, और
इस प्रकार प्रताप रुद्रदेव ने वारंगल का राज्य मलिक काफूर को सौंप दिया। ये कहा जाता है कि वारंगल से भी मलिक काफूर को अत्यधिक मात्रा में धन और घोड़े तथा हाथी प्राप्त हुए, तो दक्षिण भारत में विजय का अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तविक उद्देश्य था वो इन दो राज्यों पर आक्रमण करके ही काफी हद तक पूर्ण हो गया। लेकिन अभी भी मलिक काफूर जो था वो दक्षिण भारत के अन्य राज्यों को प्राप्त करना चाहता था। अतः 1310 ईस्वी में उसने होयसल राज्य पर आक्रमण किया, जहां की राजधानी द्वार समुद्र थी, और वहां का राजा जो था वो वीर बल्लाल तृतीय था। जिस समय ये द्वार समुद्र की ओर बढ़े, उस समय इनके साथ रामचंद्र देव के द्वारा प्रदान की हुई काफी अधिक सेना थी, और ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। जब वीर बल्लाल को ये पता चला कि काफूर की सेना उसके राज्य तक आ गई है, तब उससे पूर्व उसे ये नहीं पता था, और वो पांड्य राज्य पर, जिसमें कि दोनों भाइयों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था, तो उसका फायदा उठाने के लिए पांड्य राज्य गया हुआ था। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चला कि मलिक काफूर की सेना द्वार समुद्र पहुंच गई है, तो वो वापस आया। उसने सेना का सामना किया, लेकिन रामचंद्र देव और प्रताप रुद्र देव द्वारा आत्मसमर्पण करने के पश्चात उसने सोचा कि जब इतने बड़े राज्य ने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो उन्होंने भी मलिक काफूर की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और साथ ही काफूर ने उनसे ये भी कहा कि वो उसे पांड्य राज्य तक पहुंचने का रास्ता बताएंगे। इसके लिए भी वीर बल्लाल सहमत। अब सुदूर दक्षिणवर्ती राज्य जो पांड्य राज्य था, वहां पर 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने आक्रमण करने की योजना बनाई, और ये भी कहा जाता है कि वीर पांड्य और सुंदर पांड्य में जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था, तो सुंदर पांड्य ने अलाउद्दीन खिलजी से वीर पांड्य के विरुद्ध सहायता की याचना की थी। तब ये वहां पर पांड्य राज्य तक पहुंच गए। लेकिन ये कहा जाता है कि पांड्य राज्य जिसकी की राजधानी मथुरा थी और जिसका शासक वीर बल्लाल था, वो इतना शक्तिशाली था, और उसने मलिक काफूर की सेना को बार बार चकमा दिया। और क्योंकि ये राज्य पहाड़ी पर स्थित था, इसलिए मलिक काफूर की सेना के लिए इसको विजित करना बहुत आसान कार्य नहीं था। वो जहां भी जाते, पांड्य राज्य का जो शासक था, उसकी सेना अन्य स्थान पर उनका सामना करने के लिए उपस्थित हो जाया करती थी। तो ये कहा जाता है कि पांड्य राज्य में वो काफी समय तक घूमे, लेकिन फिर भी वो मदुरा को अपने अधिकार में नहीं कर सके। लेकिन ये कहा जाता है कि मदुरा भले ही उस पर वो अधिकार नहीं कर सके, लेकिन वहां से भी उन्हें अथाह मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त हुई, और उस इलाके में बहुत अधिक मात्रा में नरसंहार भी हुआ। तो इस प्रकार दक्षिण विजय के जो चारों राज्य थे, देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड्य राज्य, इन तीनों राज्यों ने, तो प्रारंभिक तीनों राज्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन पांड्य राज्य ने अंत समय तक भी मलिक काफूर की या अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अब एक अगला पॉइंट है देवगिरी पर दूसरा आक्रमण। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रामचंद्र देव के समय में देवगिरी पर इन्होंने अधिकार कर लिया था मलिक काफूर की सेना ने, लेकिन रामचंद्र देव के पश्चात शंकर देव, जो कि उसका पुत्र था, वो गद्दी पर बैठा, और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की दिल्ली सल्तनत को वार्षिक कर भेजना बंद कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मलिक काफूर जो था उसने पुनः देवगिरी पर दूसरा आक्रमण किया, और जब दूसरा आक्रमण हुआ तो शंकर देव जो था वो परास्त हुआ, और वहां से उन्हें काफी अधिक मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त।
इस प्रकार हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, जो कि स्वयं एक साम्राज्यवादी शासक था, और उसे मलिक काफूर के रूप में एक महत्वपूर्ण और कुशल सेना नायक मिला, जिसने कि अपने शौर्य और अपनी कूटनीति के बल पर इन राज्यों को परास्त कर इनसे अथाह धन संपत्ति प्राप्त करी। और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दक्षिण भारत का अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली सल्तनत का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वो पहला ऐसा सुल्तान बन गया जिसने कि न केवल उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत को विजय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसमें वो सफल भी